शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहाना, ऐसा कौन है जिसने बहाना ना किया हो? बहाना करना बहुत अच्छे से आता है मनुष्य को, और बहाने के कितने भयानक परिणाम हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने अपने वचन में पहले प्रकट कर दिए, और इसीलिए आगाह किया कि जब मैं आऊं और इन वचनों को जानकर, समझकर, सुनकर भी अगर बहाने की आदत बनी हुई है तो ऐसा करने वाले जो ऐसा कर रहे हैं लगातार उन्हें थोड़ा गंभीर अब हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मन के मुताबिक नहीं है ये बातें, क्योंकि अभ्यस्त हो चुके हैं ना कि दिल को कैसे खुश रखें, कैसा आनंद का दिन बिताएं, पूरा आनंद का दिन हो, सब खुशहाली हो, खूब आशीष हो, हर तरह की सुख सुविधा हो, संपन्न हो। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि सब छूट जाना है और इन बातों पे ध्यान नहीं दिए तो दांत पीसना रह जाएगा। तो लूका 9 भी देखें और लूका 14 भी देखें। ये दो तरह के लोग हैं जो बहाना कर रहे हैं। एक वो जो भीतरी है कि नहीं, मेरा बाप गड़ गया है, मर गया है तो गाड़ने जाने दे, अपने माँ बाप से विदा ले लूं, ये भीतरी चक्करों में फंसे हुए। और एक बाहरी चक्करों में फंसे हुए, नहीं बैल खरीदा है, शादी की है। यही तो है 9 और 14 में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश से वंचित हो रहे हैं ऐसे लोग। तो यहां मैं प्रश्न चिन्ह लगा देता हूं आप सबके लिए। जो बहाना बनाकर अगर खुश हो रहे हैं तो ये चिताने का है। तो एक बाहरी निमंत्रण है, एक भीतरी बुलाहट है। अगर लूका 14 में देखेंगे तो वो बाहरी निमंत्रण है, और 9 में देखेंगे तो वो भीतरी बुलाहट है। तो बाहरी जो है संपत्ति, काम, विवाह, और भीतरी क्या है? घर, परिवार, पिता, भावनाएं। एक ठुकराया गया निमंत्रण बड़ा स्पष्ट बहाना करके, और 9 में देखेंगे तो टालने की कोशिश कि नहीं, कई बोलते हैं ना, मैं सोचूंगा कब पीछे होना चलना है, चंगाई हो गई, नहीं मैं अभी तैयार नहीं हूँ बपतिस्मे के लिए। बपतिस्मे की तैयारी अगर बहाना जीवन में बना हुआ है तो वो बपतिस्मा भी बहाना हो जाएगा। यीशु के साथ रहना है, उस जीवित प्रभु के साथ जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, था, है और आने वाला है। और बहाने में पड़े हुए लोग अब सतर्क हो जाएं इन अंतिम समय में, जब पूरा झूठ का साम्राज्य हर जगह दिख रहा है, हर क्षेत्र में, और कुछ भी नैतिकता नहीं दिखती, कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखती। परिवार में, एक देश में और संपूर्ण संसार में बड़ा साफ साफ दिख सकता है। बहुत ही नैतिकता दिखाने वाले बच्चों के प्रति, स्त्रियों के प्रति। इज़राइल में अस्पताल पर मरीजों पर बम गिरता है तो खुशी होते हैं, देखो ईरान कितना ताकतवर है, उसने अस्पताल पर मिसाइल गिराई है। बेशर्मी। और वही जब इज़राइल ढाल बनाकर बच्चों को जो छुपाते हैं, हमास जैसे, हिजबुल्ला जैसे, ईरान जैसे, ये लोग कैसे हैं? बच्चों को ढाल बनाते हैं तो फिर बच्चे मर गए, स्त्रियां मर गईं, बहुत सारा। ये हिस्सा बहुत साफ साफ दिख रहा है कि शैतान कौन है और शैतान के समर्थक कौन हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत ही कुख्यात, प्रख्यात तो बोलना नहीं चाहिए, ऐसे पत्रकारों को जो बाहरी मदद के द्वारा, एक रिपोर्ट आई थी ना, 8,000 ऐसे पत्रकार हैं। ये है वो हिस्सा। तो ये पत्रकार का क्यों लिया है मैंने, देश का क्यों लिया है? ये पाए जाते हैं मसीहत में। ये मसीहतों के लिए, मसीही लोगों के लिए है कि लूका 14 और 9 सब बातें दिखाता है मनुष्य की पूरी प्रवृत्ति। लूका 14 में देखेंगे तो बाहरी लोगों को बुलाया गया और यहाँ पर योग्यता मापी गई उनके बीच में 9 में। और अगर संसार की प्राथमिकताएं ऊपर हैं तो प्रभु के भोज का आनंद नहीं ले पाएंगे, वो चखेंगे ही नहीं।
और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे अगर ऐसी बहाने, क्योंकि प्रभु के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। उस समय माफ़ी वाफ़ी सब खत्म हो जाएगी। यीशु कह देगा मैं नहीं जानता तुमको, वो कोई भी क्यों ना हो जो बड़े बड़े काम किए। अगर बहाना कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए तो जिम्मेदार खुद होगे। अपने बहानेबाजी से दूर हो। बहानाबाजी कोड़ का एक ऐसा हिस्सा है जो आपके होंठों से निकलता है, वो बुराई है जिसमें छिपा हुआ अविश्वास है। यीशु के लिए कोई आकर्षण और प्रेम नहीं है, साफ साफ दिखता है। सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले तो नहीं हो सकता। ये सब कुछ छोड़ के पीछे होने का मतलब ये है कि जब ऐसा समय आए परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाहट में मदद का, भलाई का, उस समय अगर आप बोलें कि नहीं मेरे बच्चे सो गए हैं, अब मुझे तंग मत कर, मैं रोटी नहीं दे सकता, तो ये कौन से हैं? ये दो हिस्से पूरे बाइबल में पाए जाते हैं अगर बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं तो बहुत सरल तरीके से ये रख दिया कि बहानेबाजों, वाकई में शर्म करो। मैं मसीहों के से ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो बहाना कर रहे हैं इस तरह का, तो कैसे मसीह के हो? कौन से मसीह के हो? तो ऐसा व्यक्ति उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु को न सम्मान दे सकता, न पहला स्थान दे सकता। कह सकता है तो छुपे हुए वो चट्टान हो जो अपने साथ और भी भेड़ों को नाश कर रहे हो। तो अपनी अपनी कलीसिया में देख लो ऐसे बहानेबाजों को, इनसे किनारा कर लो। निश्चित मैंने बोला है कि ऐसों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में ये भी कहा गया है कि 2-3 बार समझा दे फिर उनसे अलग हट जा। तो ऐसे लोगों को पहचान लो और दूर कर दो, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में भी ना रखो। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत करो। ये बातें थोड़ी कड़वी हैं, कड़ी हैं, पर यीशु के लिए, बहाना करने वालों के लिए ये बहुत छोटी हैं, क्योंकि वो बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। ऐसा करते करते शैतान के साथी बने हुए हैं और मसीह कहलाते हैं। तो आज ये हिस्सा मैं पूरा व्यक्त नहीं करूंगा कि क्या क्या है, पर बहाना तुम्हें ले डूबेगा। और अगर अभी भी सचेत नहीं हुए हो तो फिर मौका है, क्षमा मांगो, लज्जित हो, पश्चाताप करो और उसके बाद सच्चाई से यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलने का फिर प्रयास करो। क्योंकि फिर 50 बार गिरोगे भी, 70 बार गिरोगे, मैं कह रहा हूं 170 बार भी, 1070 बार भी गिरोगे तो वो उठाएगा। इतना प्रेम रखता है। पर बहाने से बाज आ जाओ। कैसा बहाना करते हो, कोई नहीं पहचानता क्या? आप जब अपने आप से, अपने आसपास वालों से बहाना करते हो, झूठ बोलते हो, संकोच नहीं होता? वो सामने वाला नहीं पहचानता क्या? साफ साफ बोलने में डरते क्यों हो? सच बोलने से संबंध नहीं बिगड़ते, स्पष्ट बोला करो ना। ये अपने चौखट पे लिख लो, मैं बहाना नहीं करूंगा। और बहाना करोगे तो वो भोज से वंचित हो जाओगे। दुल्हन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दाग धब्बे झुर्रियों से भरे हुए। फिर भी एक मौका है और आ गया अभी, तो उसके बाद कोई मौका नहीं है। तैयारी करो, आज से बहानेबाजी बंद करो और ये झूठे संसार की झूठी बातें सुनना बंद कर दो। वचन की तरफ देखो और ये 9 और 14 को पूरा पढ़ना और मांगना यीशु के नाम में कि पवित्र आत्मा आपको समझ दे। और अगर समझ गए तो देखिएगा कैसा आत्मिक जीवन बदलता है। और आत्मिक खुशियां और आनंद जो यीशु ने शांति और आनंद दे के गई है, आपकी आनंद के लिए दे के गई है, आपके शरीर के लिए नहीं दे के गई है कि शरीर में खूब आनंदित हो। शरीर में कितना आनंदित हो सकते हो? कितना? हर समय आनंदित रह सकता है आपका शरीर? वो जो नाश हो जाएगा उसके लिए। अगर सचमुच में अपने जीवनों को बदलना चाहते हो, आज नहीं कल ये बातें जब पहुंचेंगी, ये पहुंचना है आगे। सब बोलेंगे इसके बाद कि बहाने से बाज आओ, और नहीं तो वंचित हो जाओगे, फिर कोई नहीं बचा सकता। तो ये महान परमेश्वर यीशु के वचन हैं, उसे तुच्छ ठहराने वालों एक मौका है। और स्वीकार कर लोगे जो परमेश्वर की इच्छा है, तो निश्चित उसके आने के साथ आप उसके साथ होंगे, यहाँ पर भी वहाँ पर भी।